वैसे ये कहानी हमारे देश की नहीं, ये पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में 2011 में एक ऐसी घटना हुई जो किसी के भी रूह को कंपा सकती है। ये घटना कहाँ से शुरू होती है और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, आइए पहले आपको उस ओर ले चलते हैं। एक शख्स है जिसका नाम है रियाज। वो सरगोधा में रहता है। सरगोधा एक पाकिस्तान में जगह है, छोटी सी जगह है जहाँ वो रहता है। सरगोधा से वो कराची काम की तलाश में आता है। जैसा कि हमारे यहाँ भी अमूमन होता है, लोग छोटे शहरों से बड़े शहर की ओर जाते हैं काम की तलाश में। छोटे शहरों से लोग यहाँ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता ऐसी जगहों पे जाते हैं काम की तलाश के लिए, क्योंकि उनका गुजारा अपने शहर में नहीं हो पाता उतनी सी कमाई में। तो रियाज भी सरगोधा से कराची जाता है। कराची में वो इधर उधर काम ढूंढता है, बहुत जगह पे थोड़ी बहुत कम पैसे में नौकरी भी करता है। वैसे ही करते करते उसकी दोस्ती होती है वज़ीरा से। अब ये वज़ीरा जो है ये कब्रिस्तान में काम करता है। कब्रिस्तान में मुर्दों के ऊपर पानी डालने का, जो मुर्दों के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है उसके ऊपर पानी डाला जाता है ताकि वो जो मिट्टी है ये उधर इधर हिले ना, वो उड़े ना। तो उसके ऊपर पानी डाला जाता है ताकि वो सेफली इंटैक्ट हो जाए। साथ ही वो काम करता है मिट्टी को खोदने का भी, क्योंकि मुर्दों को अंदर डालने के लिए पहले मिट्टी को खोदा जाता है। तो ये सारी चीज़ें वज़ीरा कब्रिस्तान में करता है। रियाज की दोस्ती हो जाती है वज़ीरा से। जब वज़ीरा से रियाज की दोस्ती हो जाती है तो वो भी उसके साथ वही सारी काम करने लगता है जो कि वज़ीरा वहाँ पे करता रहता है। अब दोस्ती हो गई, दोनों में अच्छी खासी घनिष्ठ वाली मित्रता हो गई। तो अब दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट्स भी पता चलने लगे। रियाज देखता है कि वज़ीरा जब भी शाम होता है, शाम यानी कि मुसलमान में 5 वक्त का नवाज होता है। 5 वक्त के नवाज में जो शाम का नवाज होता है उसको अशर कहा जाता है, असर की नवाज। असर के टाइम में जिस लाशों को दफनाया जाता है, जिन लाशों को यानी कि 4 से 5 बजे के बीच में जिन लाशों को दफनाया जाता है उन पे वज़ीरा की नज़र रहती थी। अब वज़ीरा की नज़र उन पे क्यों रहती थी, इसका सीक्रेट तो वज़ीरा रियाज के साथ शेयर करता है, और कब शेयर करता है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फिर ये जब होता रहता है, वो देखता है रियाज कि वज़ीरा की नज़र रहती है इन सब लाशों पे जो शाम के वक्त दफनाई जाती हैं। शाम के वक्त जो लाशें दफनाई जाती थी उसमें से वज़ीरा ये भी देखता था कि कौन सी लाश मेल की है और कौन सी फीमेल की है, यानी कि कौन सी लाश पुरुष की है और कौन सी लाश महिला की है। उसके इस चीज़ों पे बहुत ध्यान रहती थी। अब इस चीज़ को पकड़ा कैसे जाता है कि कौन सी लाश पुरुष की है और कौन सी लाश महिला की है, अब इस चीज़ को पकड़ा कैसे जाता है मैं आपको ये बताती हूँ। दरअसल जब महिलाओं की जो डेड बॉडी होती है, महिलाओं की जो लाश होती है, उसके ऊपर एक चादर डाला हुआ रहता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं मुसलमान धर्म में बहुत ज़्यादा इज्जत होती है महिलाओं की, और वो लोग ऐसे भी नकाब में रहती हैं, बुर्का पहन के रहती हैं, अपने ऊपर चादर ओढ़ के रखती हैं। तो इसीलिए उनके ऊपर एक चादर डाला जाता है ताकि जो गैर मर्द हैं, जो दूर के रिश्तेदार हैं, वो उन्हें ना देखें। एक तरह से इज्जत के लिए किया जाता है, ये पर्दे के लिए। अब इस तरह से वज़ीरा ये पहचानता था कि कौन सी पुरुष की लाश है और कौन सी महिला की लाश है। अब बहुत बार रियाज नोटिस करता था कि जब शाम होता था, यानी कि शाम के वक्त पे जो लाशें दफनाई जाती थी, तो जैसे ही अंधेरा हो जाता था, 4 से 5 बजे के बीच में जो लाश दफनाई गई और उसके बाद 1-2 घंटा लग ही जाते हैं बाकी क्रियाक्रम में, सारी चीज़ें हो जाती थी। उसके बाद जब अंधेरा हो जाता था, लोग वहाँ से चले जाते थे, शांति हो जाती थी, तो वो जो वज़ीरा था वो लाश के पैर के पास की जो मिट्टी होती थी उसको खनता था, यानी कि उसको खन के उसके अंदर जाता था। अंदर जाके वो थोड़ी देर अंदर रहता था, फिर वो बाहर निकल आता था। ये चीज़ रियाज को खटकी, दोस्ती हो गई थी दोनों के बीच में। तो रियाज ने पूछा कि तुम क्या करने के लिए अंदर जाते हो। उसने जो बताया वो सुनकर आपके भी होश उड़ सकते हैं कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, क्या हैवानियत इतनी ज़्यादा है। वो अंदर जाता था और जो लाश ताज़ा गाड़ी गई है, महिला की लाश,
उसके साथ वो क्या बोले इसे, रेप करता था। अब इसे रेप, ज़बरदस्ती क्या बोला जाएगा, ज़बरदस्ती तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये एक लाश है। कहा जाए तो वो अपनी हवस मिटाता था, वो हवस मिटाकर बाहर आता था। ये चीज़ जब रियाज को उसने बताई तो रियाज भी सेम यही चीज़ करने लगा। दोनों इसी तरह से ध्यान देते थे कि कौन सी महिला की लाश है, कौन सी पुरुष की लाश है। महिला की लाशों पर इन लोगों की नज़र होती थी। जैसे ही फिर उनके घर वाले चले जाते थे, सब कुछ क्रियाक्रम हो जाता था, तो फिर ये लोग अपना जो काम था वो शुरू करते थे। यानी कि मिट्टी हटाते थे, नीचे से तख्ता हटाते थे और उसके बाद अंदर जाकर अपनी हवस को मिटाते थे और फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकल आते थे। ऐसे ही ये चलता रहा। एक समय के बाद वज़ीरा की मौत हो जाती है। वज़ीरा की मौत होती है, दरअसल वो बहुत तरह के नशे करता है, ड्रग्स लेता है, तो इन सब के कारण उसकी मौत हो जाती है। वज़ीरा मर जाता है, रियाज अकेला बच जाता है। रियाज इन चीज़ों को करता रहता है। करते करते एक समय एक लाश आई, वैसे ही शाम के समय में, जिस तरह से अमूमन सारी लाशों के साथ उन लोगों ने ये सारी चीज़ें की थी, अपनी हैवानियत दिखाई थी, उसी तरह से एक लाश आई शाम के समय में। और ये उसी तरह से मिट्टी हटाकर, तख्ता हटाकर, लाश के ऊपर तख्ता लगाया जाता है ताकि जो मिट्टी है वो बॉडी के ऊपर ना गिरे। तख्ता हटाकर नीचे गया और जैसे ये चीज़ें करता था, बाकी लाशों के साथ अपनी हवस मिटाता था, उसी तरह से इस लाश के साथ भी इसने किया। लेकिन ये देखता है कि उस लाश की आंखें खुली हुई हैं और टकटकी मार के इसे ही देखी जा रही है। ये घबरा गया। इसे लगा कि इसके ऐसे करने से उसकी आंखें खुल गई। उसके अंदर उसके शरीर की जो आत्मा है वो जाग उठी, वो भूत बन गई है और ये इसको टकटकी मारकर देखी जा रही है। वो डर से हक्का बक्का होकर बाहर अंदर से ऐसे भागता निकला। जब वो बाहर निकला तो वहाँ पे लोग जो थे, वहाँ कब्रिस्तान में काम करते थे, वो लोग भी इकट्ठा हो गए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि उसके ऐसे हैवानियत करने के कारण वो लाश जिंदा हो गई। दरअसल वो जिंदा नहीं हुई, या फिर ना ही उस पर कोई भूत हावी हुई थी, उसकी आंखें खुली रह गई थी। दरअसल कोई भी किसी की भी जान जाती है तो कुछ लोगों की आंख खुली में जान जाती है तो उनकी आंख को बंद किया जाता है, लेकिन इसकी आंख को बंद नहीं किया गया था, उन महिला की आंख को, तो उनकी आंखें खुली ही रह गई थी। उसके बाद जब आंख खुली रह गई और इसके ऐसे करने से ये डर गया और साथ में नॉट बांधी जाती है। वो नॉट पूरे चेहरे को ढक के बांधी जाती है, कौन है क्या है नहीं दिखता है, नॉट बांधी रहती है गले के पास। लेकिन वो कहते हैं ना कि परिवार वालों का प्यार, परिवारजनों का प्यार, मरने के बाद भी लोगों को लगता है कि इसे किसी तरह की कष्ट ना हो। नॉट बांध देने से, कस के नॉट अगर बांध देंगे तो हो सकता है इसे तकलीफ़ होगी। अलग बात है कि मुर्दे को तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार का, परिवार का प्यार और लगाव, दर्द, ये सारी चीज़ें कोई और नहीं समझ पाता। तो इस तरह से नॉट ढीली बांधी हुई थी और वो नॉट खुल गई। खुलते ही उसकी आंख खुली हुई थी, इसकी नज़र उसकी आंख पे गई। आंखें चमक रही थी क्योंकि नीचे अंधेरा होता है और आंख किसी की खुली रहेगी तो वो चमकती रहेगी। आंखें बिल्कुल चमक रही थी और टकटकी मार के इसको लग रहा था कि इसकी तरफ ही देखी जा रही है, रियाज की तरफ। और रियाज इस बात से घबरा गया। वो सब कुछ फेंकता हुआ ऐसे दौड़ा, बदहवास, ऐसा लगा कि उसे वो पकड़ने को दौड़ रही है। रियाज को उस तरह से भागता देख लोग घबरा गए, लोग हक्का बक्का रह गए कि आखिर हुआ क्या। लोगों ने सोचा कि हो सकता है इसने कोई भूत भूत देख ली होगी, इसलिए ये इस तरह से भाग रहा है। क्योंकि कब्रिस्तान है, इतना सन्नाटा है, इतने मुर्दों के बीच में रहना, डर लगता है लोगों को। कुछ आवाज़ भी सुनाई देती है तो ऐसा लगता है कि आत्मा बोल रही है, कोई भूत आ गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लोगों को यही लगा। लेकिन जब लोग वहाँ पे पहुँचे जहाँ से रियाज भागा था, तो लोग भी सोच में पड़ गए कि आखिर ये मुर्दे के पास जाके क्या कर रहा था। क्योंकि वहाँ की मिट्टी हटी हुई थी, स्लैब हटा हुआ था, तो आखिर ये मुर्दे के पास जाके कर क्या रहा था।
जिस तरह की हरकत रियाज कर रहा था, कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि इस तरह की हरकत हुई होगी। फिर रियाज को लोगों ने बैठाया, उससे बात की, तो रियाज इतना घबराया हुआ था कि उसने सारी कहानी अपनी जुबानी बता दी कि वो किस तरह से वज़ीरा से मिला, वज़ीरा ने उसको ये सारी चीज़ें सिखाई और वो फिर ये सारी चीज़ें करने लगा। उसके बाद ये बात पुलिस तक पहुंची, साथ ही उन लोगों तक पहुंची जिनके अपने वहाँ पे दफन थे। अब आप सोचिए कि उस परिवार को कैसा लग रहा होगा। लोग बस यही दुआ कर रहे थे कि उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसा ना हुआ हो, उनके घर की बच्ची के साथ ऐसा ना हुआ हो, उनकी बुजुर्ग के साथ ऐसा ना हुआ हो, उनकी बहन के साथ ऐसा ना हुआ हो। आप सोचिए कि कैसा लगता होगा कि यहाँ जीते जी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। पराए तो पराए, अपने भी हावी हो जाते हैं, और मरने के बाद भी इस तरह की हरकत। खैर, लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं थी कि इस तरह की शिकायत या ये चीज़ सुनने को मिली थी। इससे पहले भी परिजन जब वहाँ आते थे अपनों के लिए दुआ पढ़ने या फिर वहाँ बैठने, लोगों को सुकून मिलता है अपनों के कब्र के बगल में बैठ के, ऐसा लगता है कि वो उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनके पास बैठे हैं। तो लोग जब आते थे तो लोग ये चीज़ वहाँ की मैनेजमेंट के पास शिकायत करते थे। जो कब्रिस्तान को देखते थे, जो लोग वहाँ पे काम करते थे, उनसे ये शिकायत करते थे कि यहाँ जो मिट्टी थी हमने इस तरह से लगा के गई थी, कब्र के ऊपर की मिट्टी ये इस तरह से हो गई, कब्र के ऊपर चादर डाला जाता है, हमने चादर डाल रखा था, चादर कहाँ गई। तो इस तरह की शिकायत आती थी, लेकिन मैनेजमेंट भी कभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। इसके पीछे रीज़न था कि कब्रिस्तान है, लोगों को लगता है कि वहाँ आत्मा घूमती है, लोग हावी हो जाते हैं, इधर उधर उड़ गई। खुद भी बहुत सारे परिजन इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे, क्योंकि सब मानते हैं कि कब्रिस्तान में आत्मा हावी हो जाती है। लेकिन जब ये घटना सामने आई तो लोगों की रूह कांप गई कि ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा भी कर सकता है। सोचने वाली बात है कि लोग मुर्दों के पास जाने से डरते हैं, मुर्दों के नज़दीक लोग नहीं जाना चाहते। कब्रिस्तान के बगल से गुजरने में शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मुर्दों के साथ जाकर अपनी हवस मिटाना कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग हैं जो आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत जाते हैं। वैसा ही किया वज़ीरा और रियाज ने। वज़ीरा को तो उसके किए की सज़ा मिली और वो अपने नशे की लत के कारण मर गया। रियाज को भी पुलिस कस्टडी में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। रियाज ने सारी कहानी बताई और आज भी रियाज पाकिस्तान जेल में बंद है। रूह कांप जाती है इस घटना को सुन के भी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मुर्दे के साथ रेप, क्या शरीर नहीं थरथराता होगा मुर्दे के पास जाते समय? क्या अपनी ज़मीर नहीं अंदर से आवाज़ देती होगी कि तुम क्या करने जा रहे हो? लेकिन क्या ही किया जाए, हवस के मारे लोग कुछ भी कर जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट करके अपना सजेशन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।